प्रधानमंत्री को नंबर 1 मानता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री इसको होता है यू आर बॉस। कि इन्हीं की सरकार में आपातकाल लगा और इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया। अगली दफा 2024 में एक भी सीट विपक्षों की नहीं आनी चाहिए। अब उसका नारा बदल गया आम आदमी पार्टी का, हम भ्रष्टाचारियों को साथ लाएंगे क्योंकि मोदी जी को हटाना है। 325 से लेकर 350 तक सीटें आएंगी, आप लिखवा लेना मेरे। संसद का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा ही होना चाहिए कि उनकी अपनी सोच है देश के लिए। से ये जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए मोदी जी को लेकर बात हो रही, तमाम विपक्ष तमाम आरोप लगाता है। केजरीवाल खुद जो है सामने आकर इस बात को कह रहे हैं कि दलित विरोधी मोदी सरकार है। आपको क्या लगता है? सर केजरीवाल की बात की जाए, पहले तो वो ये बताया जो शीश महल बना था, कल ही न्यूज़ आई थी कि उसमें जो किचन बना है और सब बना है उसका मॉडिफिकेशन जो भी आर्किटेक्ट ने कहा था उसमें चेंजेस उनकी पत्नी ने करवाई। चलिए महिलाओं का सम्मान है, लेकिन वो सीएम है, केजरीवाल सीएम है, उनकी धर्मपत्नी सीएम नहीं है। क्या उनका अधिकार था सरकारी पैसों पे बंगला बनने के दौरान कोई भी इन्वॉल्वमेंट करने का? हमारे यहाँ सीधा बोला जाता है, संविधान की शपथ में लिखा हुआ है सीएम की मैं गोपनीयता की शपथ लेता हूँ। वो गोपनीयता जनता और अधिकारी नहीं अपने परिवार से होती है। जनता को जाके क्या गोपनीयता बताओगे आप? क्योंकि गोपनीयता आप बताओगे तो आपके काले चिट्टे खुल जाएंगे। आपको लगता है आम आदमी पार्टी का जो दिखावा है दलित प्रेमी का वो फर्जी है? सर एक बात सर बताएं, दलित प्रेमी जैसा क्या किया उन्होंने? क्या उनके कैबिनेट में कोई ऐसे उन्होंने किसी दलित को ऐसा सम्मान दिया? क्या उन्होंने क्या किया उन्होंने? अगर केजरीवाल जी इतने ही दलित प्रेमी थे तो जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही थी तो उस समय उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? राज्यसभा में उन्होंने क्या नाम है, सुनिए, राज्यसभा में उन्होंने जो विपक्ष में खड़े हुए थे उनको जसवंत सिन्हा को वोट दिया, ठीक है। और दूसरा केजरीवाल का आप आ जाते हैं, वही केजरीवाल जो शरद पवार को कहते थे कि अरे क्या नाम है भ्रष्टाचारी है, अभी गले मिल के आए ममता बनर्जी से सबसे। और दूसरा जो कांग्रेस आज विरोध कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हैरानी की बात है कि इन्हीं की सरकार में आपातकाल लगा और इन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया। ये कांग्रेस की सरकार थी। आज कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो नारा है ना, हम आम आदमी हैं, हम तो ऑटो में चलेंगे, अब उसका नारा बदल गया आम आदमी पार्टी का, हम भ्रष्टाचारियों को साथ लाएंगे क्योंकि मोदी जी को हटाना है। अच्छा, बस एक बात बताते हैं कि उसका विरोध कौन कर रहा है? विपक्षी, ठीक है। अगर ये जनता डिसाइड करेगा कि मोदी जी नहीं करेंगे, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, विपक्षी का महत्व ही नहीं है। क्योंकि देखिए विपक्षी में था कांग्रेस को आपको बताते हैं जब ये द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन रही थी तो उनके ऊपर टिप्पणी दे रहा था कि वो राष्ट्रपत्नी है, रबड़ स्टैंप है, और ना ही उनको वोट किए, ठीक है। क्या आपको जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है, 19 पार्टियां जो है बाइकआउट कर रही हैं नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का, आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार दलित विरोधी वाकई में है या नहीं है? इसके पीछे रीजन क्या समझ? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जो है ना वो लेजिस्लेटिव का हेड होता है, जो कानून बनता है वो ये लेजिस्लेटिव बनाती है, कोई और चीज कार्य वो नहीं बनाती, जुडिशरी नहीं बनाती है। हेड कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। सारी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन एक्सरसाइज कौन करता है? पार्लियामेंट के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तो कहना ही बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री नहीं कर। अरे प्रधानमंत्री तो सारा कुछ करता है प्रेसिडेंट के उस पर, और ये कहते हैं दलित विरोधी है। अरे ये दल खुद ओबीसी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं ना, तो ये कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ भारत की जनता से आपके माध्यम के थ्रू कि जैसे इन्होंने ये पार्लियामेंट जो हमारा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है 28 तारीख को, देश का जो सिरा ऊपर होने जा रहा है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां बाईकाट कर रही हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरे देश के, अगली दफ़ा 2024 में एक भी सीट विपक्षों की नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल पार्लियामेंट एक भी नहीं आनी चाहिए इनकी, क्योंकि ये पार्लियामेंट इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इसका अनादर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का अनादर कर रहे हैं। तो देश का अपमान हो रहा है। ये बिल्कुल देश का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है, ये जनता का अपमान हो रहा है। 303 सीटें लाना कोई इतना आसान नहीं है। जो वो कार्य करेगा उनको मद्देनजर में रखेगा। उसने 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं, तो आपके लिए मेरे लिए नहीं बनाए, मध्य वर्ग के लिए नहीं बनाए, गरीबों के लिए बनाए हैं। 45 करोड़ 45 करोड़ जनधन खाते खोले हैं, उसमें
सीधा पैसा डाल रहा है। आपका जन है कोई, मेरा कोई है, गरीबों का है। ये तो विपक्षियों के पास कोई वो है नहीं। पूरा वर्ल्ड जो है प्रधानमंत्री को नंबर 1 मानता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री इसको तो यू आर बॉस। अमेरिका जो संसार को चलाता है ऐसे अपनी चरखी पे, वो कहता है अपने ऑटोग्राफ दे दो, मेरी जनता पागल हुई पड़ी है आपको मिलने के लिए। हमारे देश के कुछ चंद लोग जो सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं, करप्शन में लिप्त हैं और जो आतंकवाद के इनडायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्टर हैं, वो सारे मोदी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जी जो कमाया इन्हें ना, वो कहता है मैं जो तुमने कमाया मैं तो आपसे निकाल लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ आपसे जो आपने इंटरेस्ट कमाया उसका ये कर सारा सूद समेत मैं आपसे निकालूंगा। एक एक पैसा जनता का मैं जनता में खर्च करूँगा। आपका जो आपने चोरी की है, करप्शन की है, कुछ नहीं। आप लास्ट सवाल ले लेते हैं, क्या मोदी जो है विपक्षियों पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए विरोध हो रहा है? 2024 में मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ 325 से लेकर 350 तक सीटें आएंगी, आप लिखवा लेना मेरे से। तो ये मोदी सरकार के प्रति विश्वास है सर। नया उद्घाटन जो है नए संसद भवन का होने वाला है, विपक्षी पार्टियां जो है विरोध कर रही हैं, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्यों विरोध हो रहा है इतना? संसद का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा ही होना चाहिए कि उनकी अपनी सोच है देश के लिए, जो उन्होंने संसद का निर्माण किया। उन्होंने इसके लिए मेहनत की है और देश को जागरूक करा है। मोदी जी के हाथों के द्वारा ही होना चाहिए, मेरी यही है।